शादी के बाद ऐसा कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक सक्सेसफुल शो के पीछे कितनी सारी औरतों का हाथ होता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीत की वाणी। आज एक्चुअली में बहुत इमोशनल एपिसोड है हमारे शो पे, क्योंकि आज शादी स्पेशल है। मैं अपने दुखड़े क्यों सुना रहा हूँ। एनीवे हाँ, तो आज 3 पोडियम लगे हैं जिसमें बॉलीवुड की 3 हिट जोड़ी, मशहूर जोड़ी जो है दीपिका और रणवीर, आलिया और रणवीर, और विकी कौशल और कैटरीना कैफ, ये तीनों हमारे शो पर नहीं आ रहे हैं। आज हम रेगुलर एपिसोड शूट कर रहे हैं। आज की तैयारियां दिखाता हूँ कि कैसे सेटअप होता है। भाई आपका ब्लॉग देखा मैंने। थैंक यू सर। बहुत कमाल इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री की चमक धमक पे तो हर किसी का ध्यान जाता है, स्टार्स पे, एक्टर्स पे। उनके लिए तो बहुत कुछ बोला गया और बहुत कुछ लिखा गया और बहुत कुछ कहा गया है। अब मुद्दा ये है कि अगर थिएटर की भाषा में बात करूं तो पर्दे के पीछे के कलाकार, और असल बात तो ये है कि लोग उसको कलाकार मानने को तैयार ही नहीं है। 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करके, फिर वो चाहे इस्त्री करने वाला हो, चाहे वो चाय देने वाला हो, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, उनकी ज़िंदगी एक लिमिटेड पैसा कमाते हैं। इतने से पैसे में वो इतना सारा काम करते हैं और उसके बावजूद सबसे ऊपर तुर्रा ये है कि उसकी उस लेवल पे कदर ही नहीं है। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है उन लोगों के बारे में बात करने का, ये अनसंग हीरोज हैं हमारे, जो चमक धमक दिख रही है, जो कुछ आपको सेट दिख रहा है, उसके पीछे कितने कारपेंटर्स, कितने दिमाग, कितने लोग, कितने खीले, कितने हथौड़े, क्या क्या लगे हुए हैं, इसका किसी आम जनता को पता ही नहीं होता। बीइंग अ क्रू मेंबर मैं देखता हूँ, सबका स्ट्रगल देखा है मैंने, और पिछले 6-7 साल में जितने भी लोगों से कांटेक्ट में आया हूँ, मैंने सबकी लाइफ चेंज होते हुए देखी है। करेक्ट। पर ये वो एक इतना बढ़िया थॉट लगा है मुझे कि मैं आपको मतलब इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच। कम से कम किसी ने इसके बारे में सोचा तो, एक क्रू मेंबर ने अपने दूसरे साथियों के बारे में सोचा तो। सो मच सर, आपके बहुत कामयाबी दे और भगवान करे ये शो लोगों तक बहुत अच्छी तरह पहुंचे और लोगों को समझ में आए कि पर्दे के पीछे कलाकारों की क्या अहमियत है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सर आप जिस हिसाब से बता रहे हो ना सब, मेरे को लग रहा है आप पहले प्रॉप डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। सर मैंने सब डिपार्टमेंट में काम किया है। मैंने प्रॉप डिपार्टमेंट में काम किया, मैंने साउंड में काम किया, मैंने कैमरा में काम किया है, मैंने कैमरा ऑपरेट किया है, मैंने साउंड रिकॉर्डिंग की है, लाइटिंग सीखा हूँ। मैंने जी में 15 साल काम किया है, 1996 to 2011, जहाँ आप सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, आप प्रोड्यूसर भी थे, आप क्रिएटिव भी थे, आप सब कुछ थे, होल एंड सोल। सो पैसा आपका है, ना कि प्रोड्यूसर का। आप ही प्रोड्यूसर हो। हर चीज़ में आप टाइम पे करो, पैसे बचाओ। एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर काम में। अगर आपने नहीं सीखी ना अकाउंटेबिलिटी,
फिर जो अपार्टमेंट कोई भी हो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। खड़े रह के काम करवाना उतना इम्पोर्टेंट है जितना एक मेल भेज के मुझे ये चाहिए। जिस दिन आप मेल भेजने के बाद 10 लोगों के सर पे बैठोगे और वो करवा के लोगे ना, तभी परफेक्शन आती है, नहीं तो परफेक्शन मुश्किल है। शादी की बात हो रही हो और बाराती की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं हमारे बाराती यानी कि ऑडियंस आती कैसे है। ये है शोभा दीदी जो सारी ऑडियंस कोऑर्डिनेट करती है यहाँ पर, और ये इनकी ये हमारे मेन है इंदु जी। पहले हम वीडियो ले ब्लॉग ले। एक्चुअली मैं सिर्फ वर्क पैटर्न एक समझना चाह रहा था। आज शादी स्पेशल है तो ऐसे कपड़े पहन के आना या फिर वो सारा एक क्या प्रोसेस होता है? हाँ, पहले वो लोग बता देते हैं, ब्रीफ देते हैं हाँ। क्या शादी स्पेशल है तो सबको वही कपड़े पहनाना है और आप भी वही पहन के आना। और आपके जो ऑडियंस आती है यहाँ। वो क्या होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या फिर आप कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? जूनियर आर्टिस्ट भी होते हैं, नॉन मेंबर भी होते हैं, अच्छा, नॉन अच्छे मेंबर। गेस्ट भी होते हैं। वाह वाह, तो वो सारा आप लोग कोऑर्डिनेट हाँ, करते coordinate करते हैं। 1 hour later. तो भाई शादी स्पेशल है तो खाना भी शादी वाला ही होना चाहिए। देखते हैं आज क्या है। वाह भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। नहीं मैं दिखाओ मत भाई किसी को अभी। भाई वाह, भाई वाह, कमाल। तो अगर सेट पे चीजें नकली लग सकती है तो एक्सपेक्टेशन भी नकली रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं आया, जो रेगुलर आता है वही आया है। Soon after. तो आपको दिखाता हूँ रियलिटी की रियलिटी। हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं जो लंच टाइम को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं पांडे जी की लड़की भी बन के दिखा सकती हूँ आपको। वो तो ठीक है, शादी का खाने के बारे में क्या विचार है? तो वो बहुत ज़्यादा खाना है शादी का, इतना ज़्यादा खाना है मुझे शादी का। उसका मुंह दिखाओ। सबसे बड़ा गुंडा ये और फिर मैं। हाँ, दोनों भाई बहुत बड़ा गुंडे हैं। क्योंकि आज शादी स्पेशल है तो आइए जानते हैं कि हमारे क्रू के मन में शादी के बारे में क्या विचार हैं। काफी डरावनी रहती वो। एक और खिलाड़ी 11 साल की शादी। राहुल है, मेरा स्टूडेंट है। हेलो। म्यूजिक के साथ में इसको मैंने ये भी सिखाया था कि शादी मत करना, पर नहीं माना। यार याद मत दिला यार। सब मर्दों का हाल यही है भाई। कैसा रहा 17 साल का सफर? हिंदी वाला है इंग्लिश वाला? दोनों सफर मेरे लिए सफर नहीं थे, मेरे लिए बहुत अच्छा सफर था। सेम फील्ड के लोगों के साथ शादी करो ना तो ये उसका बेनिफिट। तो उसका बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं। इनकी शादी को मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा कि दोनों ही फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं। अभी कुछ फर्क आया शादी के बाद? खाली एक चीज़ का फ़र्क है। क्या? पहले हम अलग जाते थे, अलग आते थे। हाँ। अब फ़र्क ये बना कि अब साथ में आते साथ में जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी तू इस सेट पे वो दूसरे सेट पे वैसा? हाँ, कभी कभी होता है, पर उसके बाद भी होता है कि पैकअप के लिए वेट करो, हाँ। साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे। ये बड़ी तकलीफ है, मैंने भी झेला है। मुझे सिर्फ शाहरुख खान चाहिए। शादी अभी वही कोई लड़की वैसी ढूंढनी पड़ेगी कि जो यही इंडस्ट्री की और वो जो समझे कि भाई एक्चुअल काम क्या है, कि उसको वो फिर वो बोलेगा कि तुम तो मेरे को टाइम ही नहीं देते, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते। शादी स्पेशल है तो ज़्यादा बेटरली बता सकते हो कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करना चाहिए। देखिए, ये क्या है, क्रीम बिस्किट है। हाँ तो क्रीम बिस्किट जैसे हम खाते हैं, क्या करते हैं, क्रीम पहले खा जाते हैं, हाँ बिस्किट बाद में बड़े बेईमान से खाते हैं। और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ और शादीशुदा लाइफ है ना, वो भी बिल्कुल इस बिस्किट की तरह है। जिस किसी को हम क्रीम समझकर लुत्फ उठाकर खा लेंगे, तो दूसरा जो है वो हमेशा अपने को बेईमान से खाना पड़ेगा, बेईमान से खाना पड़ेगा, बेस्वाद लगेगा। जिस दिन हम ये बिस्किट को बिस्किट की तरह खाना सीख लेंगे ना, उस दिन अपनी दोनों लाइफ बैलेंस करना भी सीख लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। Much later. भाई इन लोगों का काम ना बड़ा ही मेहनत का होता है। आइए आपको इनके बारे में कुछ बताता हूँ रिवाइंड करके। तो भाई पिछले कुछ एपिसोड्स में ना मैंने फ्लोर मैनेजमेंट की बहुत बातें करी, और आज शादी स्पेशल है और उनका सबसे ज़्यादा काम है। फिर भी समय निकाल के मेरे साथ है सोनिल, जो फ्लोर मैनेजमेंट से है। और सोनिल से हम बात करेंगे फ्लोर मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप मूवीज़ पर्सपेक्टिव से देखो तो वो काम हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर। अगर आप रियलिटी शो पर्सपेक्टिव से देखो तो वो काम हो गया फ्लोर मैनेजर। अगर आप
इवेंट पर्सपेक्टिव से देखो तो वो काम हो गया शो रनिंग। सो काम सबका एक ही है, बट देर आर डिफरेंट टर्म्स हर वक्त हर जगह जाके रोल बदल जाता है। हाँ, सो द मेन जॉब ऑफ अ फ्लोर मैनेजर इज कोऑर्डिनेशन विथ ऑल द डिपार्टमेंट, जितने भी सेट पे लोग काम करते हैं। तो अभी जैसे अंदर डायरेक्टर ने कुछ बोला है कि आर्टिस्ट को मार्क पे बताना, आर्टिस्ट की एंट्री कहाँ से होगी, आर्टिस्ट की एंट्री क्यों करना। मान लो कि क्रिएटिव टीम ने एक पूरा एक एपिसोड प्लान किया है कि ये आर्टिस्ट आएगा, ये आर्टिस्ट का ये ट्रैक पे एक्ट है, या ये आर्टिस्ट की इधर से एंट्री है, वो एक पूरा स्केड्यूल बनता है। एंड कि वो टाइम फ्रेम में वी हैव टू बी रेडी बैक स्टेज कि अगर मान लो ए एक्ट हो रहा है तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि बी का ऑलरेडी रेडी है स्टेज, ताकि ए खत्म होने के बाद स्मूथ होता है। जैसे अभी मान लो कि ये है एक हेडसेट, हाँ, लोगों के लिए एक हेडसेट है, बट इट्स अ कम्युनिकेशन डिवाइस बिटवीन डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर एंड ऐसा रहता है, क्रिएटिव डायरेक्टर एंड फ्लोर मैनेजर। ठीक है, सो डायरेक्टर जो पीसीआर कंट्रोल रूम से जो कंट्रोल करते हैं, कमांड देते हैं, वो हमें पूरा फ्लोर पे एग्जीक्यूट करना है। इसको लोग HME बोलते हैं, हेडसेट बोलते हैं, बट द एग्जैक्ट टर्म ऑफ दिस इज क्लियर कॉम्स। कान नहीं रुकता है क्या भाई तुम लोग का? मतलब मैंने देखा है कि मोस्टली ऐसा लगा रहता है और कुछ ना कुछ कुर चलते रहता है, क्योंकि इतने सारे शोज़ में मैंने कभी भी हेडसेट नहीं लिया, लेकिन इस शो में क्योंकि ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे भी हेडसेट पहनना पड़ रहा है, और थोड़े देर बाद ना मैं ऐसा हो जाता हूँ कि भाई ये निकाल कर रखो। एंड तुम लोग वो 12 घंटे 14 घंटे पूरा ऑन टोज रहते हो पहन के, तो हेड्स ऑफ एक्चुअली। हमारा कान तो दर्द होता है डेफिनेटली। इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा भी होता था कि नींद में भी ऐसा लग रहा है कि कोई कान बोल रहा है, बट अभी अगर ये उतारा ना तो प्रॉब्लम है। तो ये उतारने का कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं है। तो लाइट का कुछ इशू था, LED बंद हो गई, तो अब ऐसे बात करेंगे। तूने बता दिया काम क्या है, पर अगर किसी को काम करना है इस इंडस्ट्री में, किसी को आना है या फिर तुम लोगों से जुड़ना है, आगे तुम्हारे साथ काम करना है, तो उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? वैसा अगर देखा जाए तो इट्स अ मैनेजमेंट स्किल्स ओनली, कि आपको एक तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि आर्टिस्ट से आप बात कर रहे हो, आर्टिस्ट को ब्रीफ कर रहे हो, स्क्रिप्ट उनको समझा रहे हो, या उनको कोई मार्क दिखा रहे हो, उनको एंट्री पॉइंट पे लेके जा रहे हो। तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि कोई आर्टिस्ट तुम्हारा सुने या कोई आर्टिस्ट तुम्हारा समझे, बिकॉज आर्टिस्ट के वैसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि जो ऐसा हो जाता है कि इसका जवाब ब्लैंक हो जाता है। करेक्ट। फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कि तुमने जो क्रिएटिव से ब्रीफिंग लिया है वो तुम आर्टिस्ट को कैसे बता रहे हो। एक भी इंसान अगर कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया या इधर से उधर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया कि आपने इसको कुछ और बोला है, वो कुछ और रहा है, तो इट विल कम टू यू कि तुमने ऐसा क्यों। सो वो सारी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली यू नीड टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेट, बी इट इलेक्ट्रिशियन से कैसे बात करना, स्पॉट बॉय से कैसे बात करना, उनका काम क्या है, साउंड टीम का काम क्या है, टेक्निकली कैमरा का पोजीशन क्या है, कौन से कैमरा को क्या बोलते हैं। आई थिंक 6-8 महीने काफ़ी होते हैं ये सब जानने के लिए और समझने के लिए, अगर कोई नया भी आया तो 6-8 महीने में बहुत सारे शोज हो जाते हैं। हाँ, अगर देखा जाए एंड एवरी सेकंड डे यू आर डूइंग अ न्यू शो। यस, तो अभी आज मैं इधर हूँ, कल कोई और शो पे हूँ, देन आई डू इवेंट्स, देन आई डू वेडिंग्स। तो अगर रोज मतलब 6-8 महीना करो तो वो तो बहुत एब्सोल्यूट ज़्यादा हो गया। अगर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, लिविंग एवरीथिंग अराउंड, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, तो आपका बस 2-3 महीना इनफ हो गया सब सीखने के लिए कि क्या करना है एंड एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। End of flashback. चलो पैकअप। Later that same evening. तो आ गया हूँ घर वापस। आप सभी ने देखा कि हम लोग कैसे तैयारी करते हैं। ऑब्वियसली कंटेंट बता नहीं सकता मैं आपको, और आपने और हमने मिलकर आज एक और डिपार्टमेंट एक्सप्लोर किया, विच इज़ फ्लोर मैनेजमेंट। आप और मैं आने वाले व्लॉग्स में और भी सारे डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिए चैनल पे, जो कि है गीत की वाणी। कैसे बने रहना है वो तो आपको पता ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि इतने समझदार तो आप हैं। जब तक अगला व्लॉग नहीं आता तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छा म्यूजिक सुनते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सायोनारा।